तो दोस्तों आज बात करेंगे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के ऊपर। जो आलोक मौर्य है वो तो आपको पता ही है, सफाई कर्मचारी वाली जाति से आता है, SC ST जाति से, जो सुनने में आया है। और उसके साथ जो धोखा हुआ, उसने बेचारे ने अपने 10 साल की शादी खुद अपने हाथों से, जो समाज बोल रहा है, जो सामने निकल के आ रहा है, अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ दिया। और सफाई कर्मचारी था, 2010 में उसको जॉब लगी थी 4th क्लास की। उसके बाद वो आ गया इलाहाबाद, वहां पे आके उसकी पत्नी जो है ज्योति मौर्य, उसने बोला कि मैंने आगे पढ़ना है भाई, +2 की, आगे पढ़ना है मैंने। तो उसने आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को पढ़ाया, उसके ऊपर पैसा स्पेंड किया, उसको आगे बढ़ाने में मदद की। और ये भी होता है कि जब घर में एक इंसान पढ़ता है तो रात को उसको कॉफी देनी, चाय देनी, उसको उठाना जगाना, उसको काम कम बताना भी, ताकि उसका पढ़ाई में टाइम ज्यादा लगे और इधर उधर की जो काम है उसमें ध्यान कम जाए। तो घर वाले खुद ही, जितने भी घर में फैमिली मेंबर होते हैं, वो खुद ही सारे काम करने में अपना प्रायोरिटी देते हैं। तो हुआ क्या कि अभी रिसेंटली जो सामने निकल के आ रहा है, आप चैट भी देख सकते हो, जो आलोक मौर्य की पत्नी की चैट अपने पति के साथ भी है। और आगे जो तीसरा, जब वो आ गया तीसरे, दुबे साहब, दुबे देखो फिल्मों में भी बड़े मशहूर होते हैं ये दुबे साहब, है ना, कितनी फिल्में हैं, दुबे जी दुबे जी दुबे जी करके। और यहाँ पे एक दुबे जी आगे, जब उन दुबे जी से ज्योति मौर्य का टांका भिड़ा तो आलोक मौर्य के पतंग कटनी शुरू हो गई। और पहले तो ढील चलती रही, जब उसको पता चला तो पतंग कट के खत्म हुई। अभी आप ज्योति मौर्य की वो भी देख सकते हो वीडियो, जब जिसमें वो अपने पति को बोल रही है कि भाई देख, तू तो सफाई कर्मचारी है, तू तो, तेरा बाप लोगों के तलवे चाटता है, उनसे पैसे लेता है, ठेले वाले से भी पैसे लेता है। तो ये जब पैसा सर पे चढ़ के बोलता है, ताकत सर पे चढ़ के बोलती है, SDM की कुर्सी, SDO की कुर्सी सर पे चढ़ के बोलती है, और उधर से वो तीसरे का जो हाथ है उसके ऊपर, उसके दुबे साहब वाला हाथ, तो उसके कारण देखो इसमें चार जानों की जिंदगी तबाह होगी। जब आप नैतिकता से बाहर जाते हो, अपने कर्तव्यों से, अपनी ड्यूटी से हटकर कोई ऐसा कर्म करते हो समाज में या अपने फैमिली में, तो कितनों जाने की जिंदगी बर्बाद होती है। उनके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हुई, आलोक मौर्य की खुद की जिंदगी बर्बाद हुई, ज्योति मौर्य की खुद की जिंदगी बर्बाद, दुबे जी की खुद की जिंदगी बर्बाद हुई। और उसके दुबे जी की जो घरवाली है, अभी वो भी पिक्चर में आ गई है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हुई, क्योंकि अभी ये सारा मैटर पब्लिकली भी ओपन हो चुका है और आगे ये कोर्ट में जाने वाला भी मैटर है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष तो यही है कि भाई, जो सामाजिक तौर पे जिसको जिसकी ड्यूटी बनती हो वो करनी चाहिए। पढ़ाई करो, नो डाउट करनी चाहिए, लेकिन नैतिकता में रहकर अपने सामाजिक, अपने पारिवारिक ड्यूटीज को भी पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको कोई आजादी मिली है तो उसका नाजायज फायदा उठाओ। हाँ, अगर आपको मतलब कि करना ही है शादी, तो फिर लीगली तौर पे पहले एक दूसरे से डिवोर्स लो, धोखा मत दो, डिवोर्स लीजिए, उसके बाद आपस में आगे अगला जो आपका जीवन है वो सेटल कीजिए। ये नहीं कि तीसरा भी बीच में आ रहा है, चौथा भी बीच में आ रहा है, और हम तो भाई SDM है, हमारे पास पावर आ गई, और हमने अपने पति को या पत्नी को, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि अकेला पति ही यूज होता है, कई बार पत्नियां भी यूज होती हैं, घरवालियां भी यूज होती हैं, कि जब देखो गलत तो कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि गलत एक ही जेंडर करेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि ज्यादातर 99%, अभी हमारे पंजाब में भी आप देख लीजिए, कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे आप देखो, एक अखबार है, बहुत मशहूर अखबार है पंजाब का, पंजाबी का अखबार है, और इसमें मैट्रिमोनियल्स जो एड है वो काफी आती है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं राउंड सर्कल में दिखा रहा हूँ, ये एड में आप देख पाओगे कि देखो ओपनली लिखा हुआ है कि आइलेट्स की हुई लड़की है और वही संपर्क करे जो खर्चा कर सके, ठीक है। या फिर कनेडियन लड़की है, अमेरिकन लड़की है, और जिसकी 15, 20, 25 किले जमीन वाला ही संपर्क करे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कनेडियन लड़की है, वही संपर्क करे जो 25 लाख रुपए उस लड़की को, या 30 लाख या 35 लाख रुपए उस लड़कियों को दे पाए। या वही संपर्क करे उस लड़की जिसने आइलेट्स, चलो लड़की ने आइलेट्स की, और वही लड़का संपर्क है जो उसको बाहर भेज सके और उसके ऊपर 25 से 30 लाख रुपए खर्च सके। और ये हमारे समाज का एक बड़ा गलत एक आईना है, सच्चाई भी है लेकिन गलत है। लोग, अभी पीछे एक कांड हुआ था, बेअंत कौर वाला कांड, जिसमें क्या कि लड़के ने शादी की एक ऐसी लड़की से जिसके आइलेट्स के बैंड आए हुए थे, उसको उसके घर वालों ने लड़की को शादी के बाद 25 से 30 लाख रुपए लगा के उसको कनाडा भेज दिया, और आज तक उस लड़की ने उस लड़के को बुलाया नहीं, उसको ब्लॉक कर दिया। और देखिए, मेरे एक और स्टोरी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, रियलिटी, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, बंदा है हमारे यही जीरे का। अच्छा, पहले इसको पूर्व कर देता हूँ। देखिए, बुलाया नहीं तो लड़की ने उस लड़के को, जो बेअंत कौर वाला गार्ड, उसको लड़के को ब्लॉक कर दिया, मोबाइल और उसका फोन कॉल उठाने ब्लॉक कर दिया, तो लड़के ने आत्महत्या कर ली। और अभी वो 420 का केस, लिटिगेशन चल पड़ी। तो देखिए दोस्तों, अगर कनाडा अमेरिका जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो धरती जो है गोल है, ठीक है, और सभी मुल्क एक जैसे हैं, सभी मुल्कों में सूरज चढ़ता भी है, ढलता भी है। वहां पे अलग से मशीनें, जब ये धरती बनी थी, सभी जगह जंगलात थे, वहां पे अलग से कोई मशीनें नहीं लगी नोटों की,
वहां पे गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया, वहां के लोगों ने सिस्टम बनाया। यहाँ पे भी वही अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी आप रहते हो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेट ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, ओपन कर दिया मार्केट, आप कहीं से बैठे कोई भी काम कर सकते हो, सिर्फ आपको सिस्टम सीखना पड़ता है। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, ठीक है, और अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़िए। सेकंड, अगर आपको बाहर जाना ही है, कनाडा अमेरिका, मान लो इतनी आपको तलब लगी हुई है नशे वाली कि मैंने कनाडा का नशा करना ही करना है, तो भाई फिर ये कीजिए कि अपने बलबूते के ऊपर जाइए, खुद +2 कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, खुद आइलेट्स कीजिए, खुद अपना पैसा, अपने माँ बाप का पैसा अपने ऊपर खुद लगाइए। ये नहीं कि आप तो पढ़े 10वीं हो, बीवी ले आया बैंड 6 वाली, तो जब उसको भेज देते हो आप कनाडा अमेरिका, ब्रैम्पटन, सरी ऐसे कॉलेजेस में, वहां पे वो आगे फंस जाती है उन लड़कों के साथ जो मान लो बड़े, मान लो हैंडसम लड़के हो गए, ठीक है, उनके साथ फंस गई, और फिर आपका घर तो बर्बाद होगा ही होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद होगी, और जो 25, 30, 50 लाख रुपए वो भी आपकी जो सेविंग है माँ बाप की या आपकी, वो भी खत्म हो जाएगी। अभी मैं एक और केस बताता हूँ। मेरा एक जानकार है, नाम नहीं लूंगा, जीरे के पास एक गाँव है उसका, और 2 भाई थे, एक भाई की चलो डेथ होगी, उसकी बहन पहले से कनाडा में थी, और किसी ने वो हमारा ये हेमकुंड साहब जैसे जाते हैं गुरुद्वारा, तो रास्ते में जाते जाते एक लुधियाना की नर्स है, उसके साथ उसकी जैसे रास्ते में एक ही जो श्रद्धालु जाते तो बातचीत होगी, चलो वो बातचीत लव मैरिज में कन्वर्ट होगी। लड़की लुधियाना में नर्स थी, पढ़ी लिखी थी, BSc नर्सिंग समथिंग की हुई थी, लड़का चलो +2 था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन 8-10 किले पहली थी। तो लड़के ने क्या किया, किसी ने उसको गांव में बोल दिया, यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू कनाडा में जा भाई। तो उसको तेरी बहन तो कनाडा में है, तो उसने क्या किया, चलो अपनी वाइफ को आइलेट्स करवाई, ठीक है, और 3 साल की लड़की भी होगी उनके इस दौरान, शादी जेन्युइन थी, पक्की मैरिज थी, लेकिन 3 साल की लड़की भी होगी। उसके 3 साल बाद किसी ने दिमाग में ऐसा भूसा भरा कि भाई तू क्या कर रहा है, कनाडा जा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जबकि 8-10 किले पहली है, इट मींस कि बंदा 12-15 लाख रुपए साल की फसल उगा रहा है, ठीक है, और उसके बाद सारा साल फ्री है। सारा साल मींस की 2 बार फसल कर ली है, 3 बार कर ली, साल में 8-10 महीने फ्री है। उसके उस दौरान बंदा अपने कोई दुकान कर सकता है, कोई और भी काम भी कर सकता है, मतलब 10-12-15 लाख की खेती होगी, आप कोई मज्जे रख लो, कोई डेयरी कर लो, उसकी भी इनकम 6-7 लाख हो सकती है, तो बहुत होता 20-22 लाख रुपया एक हस्बैंड वाइफ के लिए और एक तो बच्चों के लिए। लेकिन लोगों को कनाडा का नशे ऐसा चढ़ा हुआ, तो भाई उसने अपनी वाइफ को कनाडा भेज दिया, ब्रैम्पटन, वहां पे किसी कॉलेज में। तो आज तक उस वाइफ ने अपने घर वाले को बुलाया नहीं, जब तक उससे पैसे इजीली मिलते रहे, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पढ़ाई के लिए ये चाहिए, मुझे सूट चाहिए, मुझे रेंट हो गया, मतलब फिनिश हो गया, मेरे को ये चाहिए, मतलब जब तक 5-7 लाख और आगे 25 लाख पहले लगवा लिया, 30-35 लाख करवा के, तो बाद में जब देखा कि और पैसे मेरा घर वाला नहीं निकाल रहा, इस दौरान तीसरे बंदे से वहां पे जाके गलबात होगी, जिसको बोलते हैं हम पंजाबी में टांका भिड़ गया, आंख में टक्का हो गया, तो उसको छोड़ दिया अपने असल घर वाले को, और लड़की भी यहीं पे छोड़ गई, और आज तक उसको कनाडा नहीं बुलाया। और यही केस में ज्योति मौर्य में भी यही हुआ, जैसे पहले 10 साल घर वाला उसके ऊपर अपनी वाइफ को पढ़ाता रहा, उसके सेवा करता रहा, उसको घर के काम करता रहा, चलो वाइफ पढ़े, काम में मत उसका टाइम वेस्ट हो, और जब वाइफ SDM बन गई, उसको अच्छी जॉब लगी, तो वही वाइफ जो एक सफाई कर्मचारी के साथ रहती थी, अभी वही सफाई कर्मचारी उसको नीची जात वाला लगना शुरू हो गया, ठीक है। और अभी वो वीडियो में भी आप देख रहे हो, ये बोली कि मेरे माँ बाप तो बड़े लैंडलॉर्ड है, बड़े क्या जमींदार बंदे हैं लेकिन तेरे पास क्या है, तेरा तो बाप ठेला लगाता है, वो तो ठेले वालों से भी पैसे मांगता, सफाई कर्मचारी है, तू भी सफाई कर्मचारी है। तो ये वीडियो में आप अभी देखो, मतलब ये बोल रही है वो। तो अभी उसको अपना वही घर वाला जिसने उसके ऊपर अपना जिंदगी का जितना भी वो अर्निंग करता था वो लगा दिया, ठीक है, अपने उसको पढ़ाई के कराने में, ठीक है, अपना टाइम सारा इन्वेस्ट कर दिया, अभी वही उसको नीची जात वाला लग रहा है, नफरत कर रही उससे। और वो एक थर्ड जो आई है, थर्ड बंदा जो है दुबे जी, जो फिल्मों में भी बहुत मशहूर होते हैं ऐसे दुबे जी वाले बंदे, तो पंडित जी होते हैं वैसे दुबे जी, तो पंडित वैसे भी ऊंची जात मानी जाती है। तो अभी उस ज्योति मौर्य को ये चाहिए कि वो ऊंची जात वाले से उसने मतलब उसका जो माइंड में है, मतलब ये उसने भी किया, चलो वो भी कमांडेंट है किसी मतलब अच्छे पद पे पहले से है कमांडेंट साहब, तो कमांडेंट का घर भी बर्बाद कर दिया। अभी उसके साथ ये देखो चैट, अब देखो पूरी रूम में अब ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, जो भी चैट पूरी आ रही है। तो अभी इसमें 4 जिंदगियां बर्बाद है, कोर्ट में मैटर जाने वाला, देखिए क्या बनता है। लेकिन इसका सभी का निष्कर्ष यही निकलता है कि देखो पहली बात तो धोखा करना नहीं चाहिए, सेकंड पढ़ाई करो, स्टडी, शादी से पहले चलो जितनी पढ़ाई होगी मेरे हिसाब से, बाकी अपने अपने विचार है। उसके बाद भी अगर पढ़ना है अपने बलबूते पर भी पढ़ो, पहली बात तो। सेकंड, अगर चलो कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसको धोखा मत दो। अगर मान लीजिए किसी कारण, मान लो चलो लाइफ है, लाइफ में आपका चलो नेक्स्ट आप चाहते हो कि नहीं जी मैंने इसके साथ नहीं रहना, लेकिन धोखा मत दो, उसको क्लियर बोलो भाई ठीक है जी, लीगली जो काम करना करो, फिर आगे बढ़ो, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या कि 4 परिवार, 4 जिंदगियां बर्बाद होगी, बच्चों की अलग से होगी, जिसमें ज्योति मौर्य हो गया, ठीक है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी, उसके घर वाले की जिंदगी भी बर्बाद होगी, फिर वो कमांडेंट साहब है दुबे जी, उनकी भी जिंदगी
जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो यही हमारे समाज का सच है कि आजकल 98% लड़कियां धोखा कर रही हैं। पीछे आप देख लो समाज में जो बड़े बड़े ग्रंथ है, मैं नाम नहीं लूंगा, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं समाज में, बड़े ग्रंथों में आप देखते हो, हमने ग्रंथों में वो सीरियल भी देखे उसके रिलेटेड, तो वो सभी नारी के पीछे ही हुई है। तो इसलिए अपने आप को बचाइए दोस्तों, और नैतिकता दोनों तरफ से चाहिए ताकि आपका घर परिवार अच्छा बना रहे, जुड़ा रहे। और एक टाइम के बाद दोनों को जब शादी हो जाती है तो लड़का और लड़की को एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बाहर देखते रहो, पार्टियां करते रहो, फिर कोई ज्योति मौर्य किसी दुबे जी से बात कर रही है, कोई दुबे जी किसी ज्योति मौर्य से बात कर रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और हमारे पंजाब की सच्चाई भी बता रहा हूँ, बड़ा मशहूर अखबार है पंजाबी का, इसमें ओपनली आता है, ओपनली देखो लिखा आता है कि वही संपर्क करें जो खर्चा कर सके, वही संपर्क करें जो आइलेट्स का खर्चा कर सके, मतलब बाहर भेजने का खर्चा कर सके, 25 से 30 लाख रुपए। और वहां पे जाने के बाद कोई बुलाता नहीं है। यहाँ पे लड़के कितने ही ऐसे, मैं अखबार में, वीडियो में, फेसबुक में आप देखोगे कितने ही लड़के यहाँ पे आज धोखा खाने के बाद यहाँ पे बैठे हैं। तो 25-30 लाख रुपए दूसरों की लड़कियों के ऊपर लगाते हो, अपनी खुद की पढ़ाई कर लो यार। आइलेट्स कौन सा बहुत दो महीने का कोर्स है, ये कौन सा बहुत बड़ी डिग्री है। +2 किया, 2 महीने अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। वैसे तो 25-30 लाख जो बाहर जाते हो, यहाँ पे आओ, देखो यूपी बिहार से भी लोग आ रहे हैं और भी स्टेटों से आ रहे हैं जो पंजाब में आके अपनी गाड़ियां, बंगले, कोठियां खड़ी कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बाकी देखते हैं, ये समाज है, दुनिया हजारों सालों से ऐसी चलती है। ये मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपको बता दी जो पब्लिकली चल रहा है आजकल। बाकी आपका दिमाग है, आपने देखना, आपने करना कि नहीं करना। बाकी हाँ, ये टांगा भिड़ने वाली बात से तो आप खुश होगे भी, ठीक है जी, ज्योति मौर्य ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बाकी उसकी भी लाइफ है, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए। तो उसको चाहिए था कि हस्बैंड को डिवोर्स देती, फिर आगे सेटल करती। ये नहीं कि उधर से हस्बैंड भी है, इधर से दुबे जी भी है। तो फिर आज दुबे जी है जो ऐसा इंसान होता है ना, आज जो हस्बैंड के 10 साल के किए को भूल गया और दुबे जी सामने आ गया। अभी दुबे जी से कोई बड़ा आ जाएगा, कोई और बड़ा कमांडेंट आ जाएगा, कोई भी, मतलब जो भी नाम उसका होगा, तो बड़े कमांडेंट साहब आ जाएंगे, तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो फिर उसके तरफ हो जाएगी। फिर और उससे बड़ा कोई मंत्री शंत्री आ जाएगा लाइफ में, तो उसके साथ सेटल हो जाएगी। ये औरतें अपने जिंदगी के 55-50 साल तक ऐसे ही करती रहती हैं। फिर जब ये अकेलेपन की जिंदगी इनकी रह जाती है, ना बच्चे साथ होते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि माँ ने सारी उम्र ये की है और घर वाला पहले ही छोड़ चुकी होती है। और ये दुबे जी इतनी इनकी लाइफ में इतने आ चुके होते हैं कि हर एक दुबे जी को पता होता है कि ये ऐसे ही करैक्टर वाली औरत है। तो इनको कभी भी जिंदगी में कोई एक सच्चा पार्टनर मिल नहीं पाता लाइफ में, और फिर ये अकेलेपन की जिंदगी गुजारती हैं। फिर ये समाज को कोसती हैं कि हमें तो देखो जी अकेलापन बहुत है, हमारे बच्चे नहीं पूछते। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के उस टाइम में जब उनका फर्ज था अपने बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना, अपने घर वाले को देखना, वो फर्ज नहीं निभाया, तो फिर बच्चे कैसे उनके लिए फर्ज निभाएंगे? तो ऐसी औरतें फिर समाज में प्रधान बन जाती है 55-60 साल की उम्र में जाकर कि देखो जी हम तो नारीवाद, नारी के हक में आते हैं। ये प्रधान वाली, ये आपको हर एक मोहल्ले में या हर एक 2-3 मोहल्ले में एक ऐसी और जरूर मिल जाएगी जो बाद में 60-55 साल की उम्र में जाके एक प्रधान वाली जिंदगी गुजारती है। अकेलेपन की होती है लेकिन प्रधान वाली। देखो जी हम तो नारीवादी मोर्चा संभाले बैठे, लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी के पिछले 30 साल 35 साल में क्या किया हुआ था वो नहीं बता पाते। तो इन औरतों से बचिए, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और इन औरतों के लिंक में आओगे तो आपका घर परिवार खराब ही रहेगा। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, नमस्कार। अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में बोलना हो तो प्लीज बताइए। अगर कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, लेकिन जो समाज की सच्चाई है वही आपको बताइए। थैंक यू, अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल।